जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं माफ़ करने की ताकत क्या होती है। किसी भी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति गुस्सा, असंतोष, भय, शक, शत्रुता, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं इसलिए आती है कि हमने ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने की ताकत गवा दी है, जिसने हमारी राय में हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। बचपन में बड़े होने के दौरान हम एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब न्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम न्यायपूर्ण के विचार पर अटक से जाते हैं। हम जिंदगी में ऐसी हर परिस्थिति पर विचलित हो जाते हैं जो कि हमारी सोच के मुताबिक न्यायपूर्ण और किसी के लिए भी न्याय संगत नहीं है। खास तौर पर तब जब बात हमारी ही हो, जब कभी भी हम देखते हैं कि हमारे या किसी अन्य के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है। कारण चाहे जो हो, हम इसे अपने आप हर हमले की तरह लेते हैं। हमारे कमज़ोर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। हम गुस्से और असंतोष भरी प्रतिक्रिया देते हैं। वयस्क होने की प्रक्रिया का हमारे लिए यह सामान्य तरीका है। बहरहाल, कुछ लोगों की सोच इसी उम्र में अटक कर रह जाती है और इससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। अगर हमें बचपन से ही अपनी शिकायतों के निपटारे का महत्व नहीं समझाया गया, तो जब हम वयस्क होंगे हमारे पास न भुला सकने वाले अनुभवों का अंबार होगा। अगर हमने यह जिहाद नहीं बरती तो हम ऐसे लोगों के प्रति अपने गुस्से के इर्द गिर्द ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी नज़र में किसी बात के लिए दोषी है या हम जिन्हें पसंद नहीं करते। कई मनोचिकित्सकों को और मनोवैज्ञानिकों का तो पूरा करियर ही लोगों को गुजरे हुए कल की कटु स्मृतियों और वर्तमान के अनुभवों से उबारने और उनका सामना कराने में गुजर जाती है। अगर आपको एक ताकतवर और हमेशा के लिए निश्चिंत कर देने वाला अनुभव चाहिए, तो हर उस व्यक्ति को माफ़ कर दे जिसने किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया हो। अपने दिमाग में कैद दूसरे व्यक्ति को माफ़ी के जरिए आज़ाद करके आप खुद आज़ाद हो सकेंगे। यही वजह है कि अधिकांश धर्मों में क्षमा को ही मानसिक शांति और धरती पर स्वर्ग जैसे आनंद की और पहला कदम बताया गया है। ज़रा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके मन में दुनिया में किसी के लिए भी कोई गुस्सा न हो। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से सकारात्मक, आशावादी, उल्लासित ऐसे व्यक्ति है जिसकी अपने प्रति धारणा और उत्साह का स्तर बहुत ऊंचा है और जिसके आत्मविश्वास की कोई भी सीमा नहीं है। एक ऐसे गर्मजोश, दोस्ताना, चाहने लायक इंसान के तौर पर अपनी कल्पना कीजिए, जो सुकून और आत्मिक शांति से भरपूर हो। यह सब तभी संभव है जब लोगों को माफ़ करना आपकी आदत बन जाती है।
इसके विपरीत किसी को माफ़ करने से इनकार या उसमें नाकामी दरअसल नकारात्मक गुस्से, तनाव, बेचैनी, मानसिक और शारीरिक बीमार की जड़ है और सबसे ज़्यादा अप्रसन्नता भी देती है। किसी को माफ़ नहीं करके आप खुद को कैद सा कर लेते हैं। माफ़ी आपको एकाएक आज़ाद कर देती है और हमेशा ही विकल्प आपको ही चुनना होता है। इसका दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति से कोई भी लेना देना नहीं होता। कुछ लोग दूसरों को केवल इसलिए माफ़ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में एक आधारभूत गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि माफ़ करके एक तरह से वे उस व्यक्ति के उस व्यवहार को न चाहकर भी मान्यता दे रहे हैं जो उनकी नाराज़गी का मुख्य कारण था। वे सोचते हैं कि अगर वे उस व्यक्ति को माफ़ कर रहे हैं तो एक तरह से उसे समर्थन ही दे रहे हैं। वे यहाँ तक सोच लेते हैं कि वे अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर उस व्यक्ति को बिना कुछ किए छोड़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जेल एक इंसान नहीं बना सकता। कैदी और जेलर दोनों को ही तो जेल में रहना पड़ता है। जब आप एक को कैद से आज़ाद करते हैं तो आप भी तो उससे बाहर आ जाते हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान देने की ज़रूरत है और न ही उस व्यक्ति को पसंद करने की। आपको तो केवल उसको माफ़ करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी की ओर दोबारा लौट सके। इस लिहाज से माफ़ कर देना तो एक बहुत ही स्वार्थी काम है। इसका दूसरे व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। इसका वास्ता तो आपके अपने मानसिक संतुलन और मन की शांति से है। एक बार एक लेखक ने कहा है, मैं कभी भी किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखता। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो उधर वे व्यक्ति जिंदगी का आनंद ले रहे होते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति को लेकर नाराज़ होते हैं और जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो एक तरह से अपनी भावनाओं का नियंत्रण उसके हाथों में दे देते हैं। आप उसको काफ़ी दूरी से भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का मौका देते हैं। किसी को माफ़ नहीं करके आप उसे अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ का मौका दे देते हैं। ठीक ऐसे मानो वह आपके सामने है और वही घटना दोहराई जा रही है। किसी को माफ़ करना बहुत आसान है। जब कभी भी आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचें तो आप प्रतिस्थापन के नियम का पालन करें और कहें, भगवान उसका भला करे, मैं उसे हर बात के लिए माफ़ करता हूँ और उसके भले की कामना करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को दुआ देते या माफ़ करते वक्त उसे लेकर गुस्सा और विचलित होना संभव ही नहीं है। सकारात्मक विचार आपके नकारात्मक विचार को खत्म कर देते हैं। आप किसी भी घटना में अपने हिस्से की जिम्मेदारी को स्वीकार कर खुद को आज़ाद करने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। गुस्से और असंतोष का जन्म देने वाली कोई भी नकारात्मक घटना
शून्य की स्थिति में नहीं हो सकती। निश्चित है कि आपने भी ऐसा कुछ किया है जिसने मामले को इस स्थिति तक पहुंचाया है। इसलिए आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकारने जितनी परिपक्वता तो दिखानी ही पड़ेगी। तब आप कह सकते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे ऐसी स्थिति को या तो आने ही नहीं देना था या फिर इतना खींचने नहीं देना था। मैंने जो किया वह नहीं करना चाहिए था। मैं उसे पूरी तरह से माफ़ कर मामले को ख़त्म करता हूँ। शुरुआत में आपके लिए किसी को माफ़ करना मुश्किल हो सकता है। यह शब्द आपके लिए कड़े हो सकते हैं। कई लोगों ने अपने वयस्क जीवन का पूरा हिस्सा शिकायत करते हुए ही बिताया होता है। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने अपने माता पिता या अपने नाकाम विवाह की बात करना बंद कर दिया तो उनके पास बताने या कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप दूसरों को माफ़ करके जाने देते हैं तो आप ज़्यादा तनाव रहित और प्रसन्न महसूस करते हैं। गुस्से और असंतोष के भाव जैसे ही आपके दिमाग से दूर हो जाएंगे, वहाँ सकारात्मक विचार घर करने लगेंगे। आपके पास अब ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आप ज़्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे। आपका पूरा भविष्य दमकते सूरज की तरह आपके आगे बाहें खोले खड़ा हो जाएगा। मत सोचिए कि जब आप अपने को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ़ करेंगे तो आपके दोस्त क्या सोचेंगे या कहेंगे। हो सकता है कि वे भी आपकी अपने बीते हुए वक्त की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में शिकायतों से ऊब गए हो। हकीकत में जब आप लोगों को माफ़ करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग तो आपके पास महज दूसरों के बारे में आपके मुंह से चटपटी बातें सुनने के लिए ही आते थे। ऐसे में लोगों को माफ़ करते ही आप भी ऐसे फालतू के लोगों से कटने लगेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।